बिहार के मधुबनी जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय से भीषण गर्मी और इसकी लहर को देखते हुए सभी नगर निकायों पंचायतों में प्याऊ की अविलंब व्यवस्था करने के लिए जिला स्तरीय सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने कहा कि बाढ़ पूर्व तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर ससमय पूरी तैयारी के साथ ही बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक की स्थिति से निपटने के लिए साथ ही आगजनी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए समीक्षात्मक बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि बढ़ते हुए तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रहे भीषण गर्मी के कारण शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूल के बच्चों को जागरूक किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में 2 नुक्कड़ नाटक की टीम को रवाना किया गया है, जो हर प्रखंड में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी गर्मी बहुत हो रही है और लू की स्थिति है और इसी समय पे अगलगी की भी बहुत घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि लू से बचाव भी करना है लोगों को, और क्योंकि ऐसे समय पे अगलगी की घटनाएं भी हो जाती हैं जो छोटी छोटी लापरवाही के कारण होती हैं कि लोग कई बार बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं, उससे आग लग जा रही है और लगातार जिले में अगलगी की घटनाएँ हो भी रही हैं। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए सभी विभागों से अनुरोध किया गया है और उसकी हम लोग लगातार बैठक करके समीक्षा भी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चों को भी जागरूक कराया जा रहा है कि लू से बचाव के लिए, अगलगी से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। साथ ही साथ ICDS को भी हम लोग उनका भी हेल्प के लिए बोले हुए हैं, वहाँ भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया है। जीविका दीदियों के माध्यम से भी कराने का निर्देश दिया गया है और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी माइकिंग करवाने का निर्देश दिया गया है। वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा कि अगलगी से लू के बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी क्रम में आज आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये 2 नुक्कड़ नाटक की टीम भी यहाँ से रवाना की गई है, जो 21 तारीख तक जो हर प्रखंड जाएगी और जहाँ भी प्रमुख स्थलों पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। खाना बनाते समय क्योंकि दोपहर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वैसे में वहाँ पे कोई ज्वलनशील पदार्थ किचन में नहीं रखना चाहिए और सुबह 8 बजे के पहले खाना बना लें, शाम को 6 बजे के बाद बनाएं। घर से जो लू की ज़्यादा जो संभावना होती है, लोग दोपहर के 11 बजे के बाद और शाम को 4 बजे तक कोशिश करें। मैं अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कोशिश करें कि घर से अनावश्यक रूप से 11 से 4 के बीच में दिन में ना निकलें, उसके बाद ही निकलें। और इसके अलावा जगह जगह पे प्याऊ की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। जहाँ पे बाज़ार एरिया है वहाँ पे नगर क्षेत्र में नगर निकाय के माध्यम से और पंचायत में सभी मुखिया लोगों को भी निर्देशित किया गया प्याऊ की व्यवस्था कराएं, ताकि जो राहगीर आते हैं उनको पानी की व्यवस्था उनके लिए हो सके। और इसके अलावा चूँकि पानी का जलस्तर भी कहीं कहीं नीचे जाने की संभावना रहेगी, तो उसके लिए भी नंबर जारी किया गया है और उसको भी माइकिंग के माध्यम से प्रचारित कराया जाए लोगों को। कहीं किसी का चापाकल ख़राब होता है, बंद होता है या कहीं पे किसी टोले में किसी गांव में पानी की समस्या होती है, तो तुरंत इस नंबर पर सूचित करें ताकि हम लोग उसको मरम्मती करा के पीने का पानी व्यवस्था कर सकें और अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी हम लोग टैंकर से भी पानी की आपूर्ति कराएंगे। थैंक यू।